वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ुसूसन तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शोबा तवानाई, सकाफती तबादले और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने से मुतालिक बातचीत। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुमकिन ताउन पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की कतरी हम मनसब से मुलाकात। फ़रीक़ैन ने मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस का बानी PTI के लिए ख़त। मुल्की मामलात में मुदाखलत करार। पार्लियामेंट के 160 अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। कहा, पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए कांग्रेस अरकान को आगाह करे। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबरदज़मा है, जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मज़ीद पेचीदा कर दिया है। बानी PTI ने 9 मई को बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की। रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारफ़ कराया। हर घंटे हेडलाइंस चलती। हेडलाइंस में क्या है? हमला कर दो, मार दो, इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते, ये तरमीम हम वापस कराएंगे। और जब मैं चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मैं उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे उनकी हल्फ की तकरीब के अंदर। कारकर्दगी में, अवाम की खिदमत में, तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मेरे मुखालिफ की हेडलाइन होती है चीफ जस्टिस को नहीं मानते। वही लोग अगले दिन तकरीब हल्फ बर्दारी में सामने वाली लाइन में बैठे हुए थे। समझ नहीं आ रहा था, हंसू के रोऊं, क्यों तरमीम वापस करोगे? तकलीफ हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। मुखालिफिन कहते हैं मुस्लिम लीग नून की हवा चल पड़ी है। कारकर्दगी, तरक्की में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी था, है और रहेगा। काम करना मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को आता नहीं। मुखालिफिन हुकूमत में हो या अपोजिशन में, गालम गलोच, फितना और फसादान की आदत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, इनकलाब लाए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस बार निकलेंगे तो घर में बता कर जाएंगे। हकीकी आज़ादी मांगने पर बानी PTI को जेल में डाला गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। बोले, मुल्क की बागडोर नौजवानों ने संभालनी है। मेरिट पर काम हो तो तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। आज मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, इसराइली लॉबी अपने एक परिंदे को आज़ाद कराने की कोशिश कर रही है। PTI के अरकान खुलकर कह रहे हैं कि अमरीकी इंतखाबात के बाद हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इनके ताने बाने सबके सामने हैं, इनसे बड़ा कोई झूठा नहीं। लंदन में काजी फायजीज़ा के साथ जो हुआ वो काबिल मज़म्मत है। साबिक चीफ जस्टिस से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान की शिनाख्त है। 26वीं तरमीम में सबको जवाबदेह बनाया गया, कोई भी मुकद्दस गाय नहीं रहा। PTI भी तरमीम से मुत्तफिक थी, लेकिन उन्हें फेस सेविंग चाहिए थी। दफ्तर खारजा का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी को निशाना बनाए जाने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान ज़हरा बलोच ने कहा, मामले की तहकीकात करेंगे। पाकिस्तान की अमरीकी सियासत के हवाले से कोई पोजीशन नहीं। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क की अंदरूनी मामलात में ना मुदाखलत करता है, ना ही अपने मामलात में मुदाखलत पसंद करता है। पाकिस्तान ब्रिक्स में शमूलियत का ख्वाहिशमंद है। बानी PTI के मामलात से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की एक बार फिर वजाहत। कहा, बानी PTI के खिलाफ कार्रवाइयाँ पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। साबिक हुकूमत को हटाने में अमरीकी किरदार के दावे झूठे हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा, भारतीय वज़ीर दाखिला पर कैनेडियन हुकूमत के इल्ज़ामात तशवीशनाक हैं। इन इल्ज़ामात से मुतालिक कैनेडियन हुकूमत से राब्ते में रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा, जेल रूल्स में जो सहूलत मौजूद हैं वो तमाम बानी PTI को फराहम कर दें, अपने लिए बिलावजह परेशानी न बनाएं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा, व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो, आप बात करवा दिया करें। अदालत की बानी PTI को जेल में अखबार भी फराहम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने अपने दफ्तर में अहम अफसरान की तैनाती कर दी।
जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने अहम अमूर अंजाम देने के लिए अपना नया सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिया। नया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी जल्द तैनात कर दिया जाएगा। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला समेत पंजाब भर में स्मोक को आफत करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी होगी। गैर मेयारी ईंधन की फरोख्त और इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। टायर और प्लास्टिक जलाने पर भी पाबंदी आयद। ट्रैफिक रुकावट का बायस बनने वाली पार्किंग्स का खात्मा किया जाएगा। सूबे भर के तमाम डीसीज को रिलीफ कमिश्नर्स के इख्तियारात सौंप दिए गए। पंजाब नेशनल क्लाइमेट एक्ट 1958 के सेक्शन 3 के तहत स्मोक को आफत करार दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को गिराने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए शहरी की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने की हिदायत। महकमा स्कूल से बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए बसें देने की तफसीली रिपोर्ट भी तलब। लाहौर में स्मोक के बायस खसूसी और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया गया। खसूसी तालीम के तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के इंतजाम करने की हिदायत। इकदाम सांस, एलर्जी और दिल के मरीज बच्चों के सेहत के हवाले से लिया गया। रायविंड सुंदर स्टेट में स्मोक पर काबू पाने के लिए बुलंदी से पानी का छिड़काव किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, स्मोक के लिए भारतीय पंजाब में भी इक़दाम हों तो फ़ायदा होगा। स्मोक एक अजदहा है जो सर उठाता है। मसला हल करने में कई साल लग जाएंगे। सुपर सीडर से स्मोक में कमी आएगी। सुपर सीडर से फसलों की बाकियात जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसानों के लिए बहुत सारी मशीनरी की तकसीम का आगाज़ कर चुके। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैक्टर चलाकर सुपर सीडर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। PIA की निजकारी के लिए कंसोर्शियम ने पहली बोली जमा करा दी। बोली खोलने का अमल आज 6:30 पर किया जाएगा। बोली में शिरकत के लिए किसी और ग्रुप ने कागजात जमा नहीं कराए। रावलपिंडी की तहसील कहूटा में चट्टान में फंसे बच्चे को 12 घंटे बाद निकाल लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों को बच्चे को रेस्क्यू करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जाए वकुआ पर गाड़ियों की रसाई मुमकिन न थी। रेस्क्यू एहलकार पैदल चलकर पहाड़ी पर पहुंचे। बच्चा बकरियां चराते हुए पत्थर में फंस गया था। चमन में 4 साला बच्चा ट्यूबवेल के बोर में गिर गया। गुज़िश्ता रात से फंसे बच्चे को बहिफाजत निकाल लिया गया। मकामी अफराद और लेवीज एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में 3 कारकुन कान में फंस गए। एक मजदूर को जिंदा निकाल लिया गया। 2 मजदूर को 7 घंटे बाद भी रेस्क्यू न किया जा सका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमें सूबे के मसाइल के हल के लिए इकट्ठा होना चाहिए। सूबाई हुकूमत को चाहिए अपना मुकदमा वफाक के सामने रखे। सियासत को एक तरफ रखकर तरक्की के लिए कदम उठाएं। अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। अगर माजी की बातें करते रहे तो मसाइल हल नहीं होंगे।